हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हम लोग भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। तो भूगोल के अंतर्गत आज हमें जो चर्चा करना है वह वन टॉपिक पर करना है। और हमें जो भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो आज हमें जो पढ़ना है वह भारत के वन के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है भारत के वन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। इन्हीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आगे दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्रफल पाया जाता है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है कि कौन सा वन, तो आपको बताना है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर आप लोग को फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए और वहाँ पर आपको दिया जाए आर्द्र और शुष्क, तो आपको शुष्क पर्णपाती वन को ही आंसर बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आगे दिया गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है सागौन तथा साल। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, जो सागौन है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वन का उदाहरण है, लेकिन जो साल है वह आर्द्र वन का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया सिनकोना। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। तो आप लोग से पूछा जाएगा सिनकोना का ऐसा पौधा, तो आपको बताना है कि जो सिनकोना है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। यह पेपर में आपसे पूछा गया, यह ग्रुप डी के भी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। और जितने भी यूपी संबंधित एग्जाम होते हैं उनमें यह प्रश्न 100% आपसे पूछा जाता ही है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी आपसे ये सिंपल में पूछा जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो अब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। तो आप लोग इसे पलाश या टेंसू भी फ्रेंड्स से कहा जाता है। पलाश को ही टेंसू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, भारत में महोगनी पूर्णतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप लोगों से महोगनी के बारे में प्रश्न बन ही जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इंडिकेट कीजिएगा,
खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर यह प्रश्न आप लोग किसी से पूछोगे तो वह जर्नली नहीं बता पाएगा इससे। अगर यह प्रश्न अगर आपके फ्रेंड अगर पेपर में पूछा गया तो 99% बच्चों का यह प्रश्न गलत होने वाला है। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा कि मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है, तो वह खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। तो आप लोग लीसा को फ्रेंड याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग लीसा से विरोजा तथा तारपीन तेल बनता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगर फ्रेंड्स यह पूछा जाता है कि सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन जो है वह मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। अगर यह आपसे पूछा जाए कि भोजपत्र वृक्ष जो है वह कहाँ पर आपको मिलेगा, तो वह हिमालय में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया फर्न। जो फर्न है इसमें फूल नहीं होते हैं, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। फर्न एक ऐसा पौधा है कि जिसमें फूल नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। हमें जो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारतीय वन के बारे में चर्चा करनी थी, जितना कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग भारत में जो खनिज संसाधन हैं वह आपके सिलेबस में दिया गया है यूपी ट्रिपल एस CPT के। तो हमको खनिज संसाधन पर चर्चा करना, विशेषकर जो भारत के खनिज संसाधन हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम इससे पहले भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन सभी क्लासों को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास अवश्य देखिए। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर क्लासों को देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।